अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के लेक्चर नंबर 2 का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र लेक्चर नंबर 1 पे डालते हैं। हमने पढ़ा था कि तकरीबन 20 लाख के करीब बरतानवी अवाम की तरफ से किताबें फौज के सिपाहियों को भेजी गई। जब मुसन्नफ को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि उन किताबों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि लोगों ने किस किस्म की किताबें भेजी हैं। लेकिन फिर सरकारी तौर पर बताया गया कि बरतानवी अवाम की तरफ से जो किताबें भेजी गई हैं वो कुछ खास नहीं बल्कि आम सी किताबें हैं, जिनमें से बहुत सारी तो पुरानी थी, जैसे 20 साल पुराने मैगजीन, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट और वेटकर अलमानक की पुरानी किताबें। कुछ किताबें तो ऐसी खस्ता हाल और पुरानी थी कि उनको देखकर यही लगता था कि ये गलती से लोगों ने भेज दी हैं, और उन किताबों के बारे में ये भी ख्याल किया जा रहा था कि शायद लोग उन पुरानी किताबों से छुटकारा चाहते थे, और लोगों ने सोचा कि यह मुनासिब तरीका है किताबों से निजात हासिल करने का, इसलिए लोगों ने वो पुरानी किताबें फौज के सिपाहियों को भेज दी। मुसन्नफ कहता है कि लोग अपने पास किताबें क्यों रखते हैं अगर उनको किताबों की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग, खास तौर पर वो लोग जिनकी किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं होती, या बहुत से नाखवानदा घरों के अंदर लोग किताबों को अलमारियों की जीनत बनाए रखते हैं। अगर एक दफा वो कोई किताब खरीद लें तो हमेशा अलमारी में ही पड़ी रहती है। ऐसे लोग किताबों को इसलिए अपने पास रखते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को मुतासर कर सकें। मुसन्नफ बताता है कि ये अवाम का फर्ज है कि वो पुरानी किताबों को जाया कर दें। उसका एक तो फायदा ये होगा कि उसके घर वाले सफाई यानी कि कांट छांट से बचेंगे, और दूसरा उन किताबों को महफूज करने की मुश्किल से, जहमत से उनकी जान छूट जाएगी। किताबों को जाया करने से मजीद नई किताबों के लिए जगह बन जाती है। लेकिन मुसन्नफ बताता है कि किताबों को तबाह करना या जाया करना कोई आसान काम नहीं। उसके ख्याल के मुताबिक किताबों को तबाह करना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि बिल्ली के बच्चों से निजात हासिल करना। वो अपना एक वाकया बयान करता है कि किस तरह ये मुश्किल उसको एक दफा फांसी के फंदे तक ले गई। मुसन्नफ बताता है कि वो चेल्सी के एक फ्लैट में रह रहा था। उसके पास बहुत सी शायरी की किताबें जमा हो गईं। किताबें तादाद में इतनी ज्यादा थी कि वहां उठने और बैठने की जगह कम पड़ गई। अब मुसन्नफ के पास दो ही रास्ते थे, आया कि उन किताबों को तबाह कर दे, जला दे, या ये कि उन किताबों को वहीं छोड़ दे और अपने लिए कोई और, किसी और जगह कोई फ्लैट ले ले, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अब कोई भी इन किताबों को नहीं खरीदेगा। मुसन्नफ बताता है कि मेरे लिए उनको तबाह करना या जलाना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा गैस कुकर नहीं था, कोई चूल्हा नहीं था जिस पर मैं उन किताबों को जला सकूं, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक किताब को खोले बगैर जलाना इतना ही मुश्किल काम है जितना कि किसी पत्थर को जलाना। मुसन्नफ बताता है कि जब उसके पास कोई हरबा या हल उसे नजर ना आया तो उसने सोचा कि किताबों के साथ वही करता हूं जो कि बहुत सारे लोग बिल्लियों के साथ करते हैं। उसने एक थैला तैयार किया और किताबों को उस थैले में डाला, और रात के वक्त उसे फेंकने के लिए दरिया की जानब रवाना हो गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट, जैसे ही मैं गली के अंदर दाखिल हुआ, देर वॉज अ कोल्ड निप इन द एयर, हवा के अंदर खुनकी थी, कोल्ड निप सर्दी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैंप्स, और जो सब्जी माइल पीले लैंप थे, थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स, वो लंबी रोशनी फेंक रहे थे, ग्लीम रोशनी, अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, जो हमवार और सख्त सड़क थी उसके ऊपर, हार्ड सख्त, स्मूथ हमवार। फ्यू पीपल वर अबाउट, चंद एक लोग इधर उधर थे। एंड देर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ स्लिटरी ट्रेवर्स, स्लिटरी कहते हैं तन्हा, रैंग आउट चलना फिरना,
और इधर उधर चंद एक तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आवाजें थी। मेकिंग देयर वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बेट्रिसा, जो कि पुल पार करके बेट्रिसा की तरफ अपने घरों को जा रहे थे। I turned up my overcoat collar, मैंने अपने ओवरकोट के कॉलर को ऊपर किया। Settled my sack comfortably across my shoulder, सैक कहते हैं थैले को, बोरी को, अपने थैले को, बोरी को अपने कंधे पर पुरसुकून तरीके से आराम से ठीक किया। एंड स्ट्रोड ऑफ, और रवाना हो गया, चल पड़ा। स्ट्रोड ऑफ, रवाना होना, चल पड़ना। टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर, छोटे चौक की तरफ। ग्लो ऑफ कॉफी स्टॉफ, ऑफ द कॉफी स्टॉल, जहां से कॉफी स्टॉल जो था वो भी रोशन था, जहां कॉफी स्टॉल पे भी रोशनी पड़ रही थी। विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो कि दरिया का करीबी किनारा था, जहां से दरिया का करीबी किनारा नजर आ रहा था। Whose sweeping iron garden, स्वीपिंग कहते हैं लंबे चौड़े, बड़े, जिसके बड़े लोहे के गार्डर जो थे, जिसके लंबे चौड़े लोहे के गार्डर जो थे, जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, वो गहरे जो आसमान था, स्याह आसमान था, उसके पीछे भी नजर आ रहे थे। विजिबल, दिखाई देना। A few doors डाउन, चंद एक दरवाजे के बाद, दरवाजों के बाद, चंद एक दरवाजे पार करने के बाद। आई पास्ड अ policeman, मेरे पास से एक पुलिस वाला गुजरा। Who was flashing his lantern on the catches of basement window, फ्लैशिंग होता है रोशनी डालना, कैचेस कहते हैं तालों को, ताले, लॉक्स। बेसमेंट विंडो, बेसमेंट तय खाने की खिड़कियां। चंद एक दरवाजे पार करके मेरे पास से एक पुलिस वाला गुजरा। हु वाज फ्लैशिंग हिज लालटेन, जो कि अपनी लालटेन से रोशनी डाल रहा था। ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडो, जो बेसमेंट की, जो तय खाने की खिड़कियां थी, उनके तालों के ऊपर। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस, मेरे जहन में ख्याल आया, फैंसीड सोचना, ख्याल आना, कि वो मुझे मशकूक निगाहों से देख रहा है। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं मामूली सा डर गया, कांप गया। द थॉट अकर टू मी, मेरे जहन में ये ख्याल आया। परहैप्स ही सस्पेक्ट, शायद वो ये समझे, आई हैव स्वैग इन दिस सैक, कि मैंने इस सामान को चोरी किया है। स्वैग होता है चोरी का सामान, कि इस थैले के अंदर मेरे पास चोरी का सामान है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं कोई ज्यादा परेशान नहीं हुआ था। एज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं तफ्तीश का सामना कर सकता हूं, तफ्तीश का मुकाबला कर सकता हूं। दैट नो बॉडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, क्योंकि कोई भी शक नहीं करेगा कि ऐसी चीजों को, ऐसी किताबों को चोरी किया जा सकता है। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस, अगरचे वो तमाम किताबें जो हैं वो पहले एडिशंस की थी। एज आई वाज कैरिंग, जो कि मैं उठा के ले जा रहा था। वो जब पुलिस वाला उसके पास से गुजरा, पहले तो वो डर गया, उसने सोचा कि शायद पुलिस वाला मुझ पे शक करे कि मैंने इस थैले के अंदर कोई चोरी का सामान उठाया हुआ है। तो फिर कहता है कि मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि मैं तफ्तीश का सामना कर सकता हूं, क्योंकि किताबों को चोरी करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए अगर वो मुझसे तफ्तीश करेगा भी तो मैं उसे बता दूंगा कि भाई मैं इसे दरिया में फेंकने जा रहा हूं। क्योंकि कहता है कि किताबों को चोरी करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीजों को भी चोरी किया जा सकता है। नेवरदिलेस, ताहम, आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, मैं उस मामूली बेचैनी पर, बेकरारी पर काबू ना पा सका। विच कम्स टू ऑल, जो कि तमाम लोगों पर आ जाती है। who are eyed suspiciously by the police, जिन्हें पुलिस जो है वो मुश्तबा निगाहों से, मशकूक निगाहों से देखती है। एंड टू ऑल, और उन तमाम लोगों पर, who are detected in any deliberately furtive act, जो कि जानबूझकर, डेलिबरेटली जानबूझकर, फुर्टाइव कहते हैं किसी खुफिया काम में मुलव्वस होना, जो कि किसी खुफिया काम में जानबूझकर मुलव्वस होते हैं, पकड़े जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। होएवर हार्मलेस, ताहम वो काम बेजरर होता है। ही अक्यूटेड मी, अक्यूटेड छोड़ देना, बरी कर देना।
تاہم پولیس والے نے مجھے بری کر دیا، مجھے چھوڑ دیا اپرینٹلی واضح طور پر، اینڈ ود دا اسٹیپ دیٹ، اور ایک قدم آگے بڑھا کر، میکنگ این ایفرٹ، میں نے کوشش کی، آئی پریونٹڈ فرام گروئنگ مور ریپڈ، میں نے اپنے آپ کو پریونٹ روکنا، اپنے آپ کو تیز چلنے سے روکا، آئی واک ڈاؤن، میں چلتا رہا، انٹل آئی ریچڈ دا امبیکمنٹ، یہاں تک کہ میں دریا کے کنارے تک پہنچ گیا، امبیکمنٹ کنارہ، کہتا کہ وہ، لیکن جب پولیس والے نے مجھے دیکھا تو مجھ پر بھی وہ بے چینی، بے قراری جو تھی نا وہ غالب آ گئی، جو کہ تمام لوگوں پر آ جاتی ہے جن کو پولیس جو ہے وہ شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، یا ایسے لوگ جو کہ جان بوجھ کر ایسا کوئی خفیہ کام کر رہے ہوں، تاہم وہ بے ضرر نہ بھی ہو لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ پولیس والے نے مجھے واضح طور پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنی منزل کی جانب رواں ہو گیا اور میں دریا کے کنارے تک پہنچ گیا۔ It was then that all the implications of my act revealed themselves. Implication کہتے ہیں نتیجہ۔ اس وقت میرے کام کا تمام نتیجہ جو تھا، میرے کام کے تمام نتائج جو تھے وہ عیاں ہو رہے تھے، ریویلڈ، عیاں ہونا۔ I leaned against the parapet. parapet کہتے ہیں منڈیر کو، کنارے کو۔ leaned ہوتا ہے جھکنا، میں کنارے پر جھکا، and looked down into the faintly luminous wells. faintly کہتے ہیں مدم، luminous کہتے ہیں روشن، روشن، swells کہتے ہیں گرداب کو، گرداب، پانی کا بھنور، پانی کا بہنا، of the river. اور میں نے جو معمولی روشن پانی کا گرداب تھا، پانی کی لہریں تھی، دریا کے پانی کی لہریں تھی، ان کی طرف دیکھا۔ Suddenly I heard a step near me. اچانک میں نے اپنے قریب قدموں کی آواز سنی۔ Quite automatically، بالکل خود بخود، I sprang back from the wall، میں دیوار سے پیچھے ہٹ گیا، sprang back، پیچھے ہٹنا، and began walking on with، اور اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ I fervently hoped an air of rumination and unconcerned، شدید آرزو کے ساتھ ایسی حالت بنا کر، ایسا چہرہ بنا کر، اپنے خیالات میں گم، جیسے کسی چیز کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ ایئر آف ریمونیشن، اپنے خیالات میں گم، انکنسرنڈ، لا تعلق ہو کر، شدید آرزو کے ساتھ ایسی حالت بنا کر کہ اپنے خیالات میں گم ہو کر، کہ جیسے مجھ سے کسی چیز کا تعلق ہی نہ ہو۔ دا پیڈسٹرین کیم بائی می، پیڈسٹرین پیدل چلنے والا، وہ پیدل چلنے والا جو تھا وہ میرے قریب آیا، وداؤٹ لوکنگ ایٹ می، میری طرف دیکھے بغیر۔ اٹ واز اے ٹریمپ، یہ کوئی آوارہ گرد تھا، ٹریمپ آوارہ گرد، who had other things to think about، جس کے پاس سوچنے کو اور بہت کچھ تھا، اینڈ کالنگ مائی سیلف این ایس، اور میں اپنے آپ کو گدھا کہہ رہا تھا۔ آئی اسٹاپڈ اگین، میں دوبارہ رک گیا۔ جی اسٹوڈینٹس، ایڈیمز کا آغاز کرتے ہیں۔ پیئر نمبر ہے 76، سیٹ ان، شروع ہونا۔ دا رینی سیزن ہیز سیٹ ان، بارش کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ سیٹ آف، سفر پر روانہ ہونا۔ دے سیٹ آف آن اے لانگ جرنی، وہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ سیٹ آؤٹ، سفر شروع کرنا۔ ہی سیٹ آؤٹ آن اے لانگ جرنی، اس نے ایک لمبا سفر شروع کیا۔ سیٹ اپ، قائم کرنا۔ ہی ہیز سیٹ اپ اے پیپر مل، اس نے ایک پیپر مل جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اسٹینڈ بائی، ساتھ دینا۔ آئی شیل اسٹینڈ بائی یو ان ڈیفیکلٹی، میں مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ٹیل اپون، برا اثر ڈالنا۔ ہارڈ ورک ٹولڈ اپون ہز ہیلتھ، سخت محنت نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ پارٹ فرام، کسی شخص سے جدا ہونا۔ He felt sad to part from his son، وہ اپنے بیٹے سے جدا ہوتے وقت اداس ہو گیا۔ اسٹوڈینٹس، یہ کل کے لیے پیراگراف اور ایڈیمز تھے، یہ انشاءاللہ لیکچر کے بعد نا جی آپ کو میں بھیج دوں گا۔ اللہ حافظ۔